पेरिस में हमलों के बाद उत्तरी फ्रांस के सेंट डेनिस में आतंकियों से मुठभेड़, एक महिला फिदायीन समेत 3 आतंकी ढेर, 7 गिरफ्तार। सेंट डेनिस में तलाशी के दौरान आतंकियों ने पुलिस पर की थी फायरिंग, करीब 6 घंटे तक एनकाउंटर के दौरान भीषण फायरिंग। एनकाउंटर के बाद सेंट डेनिस के चर्च में आतंकियों का सर्च ऑपरेशन, पुलिस ने की पूरे इलाके की नाकेबंदी। सेंट डेनिस में आतंकियों को पनाह देने वाला शख्स हिरासत में, कहा दोस्त के कहने पर 2 अनजान लोगों को दी थी रहने की जगह। हमलों के मास्टरमाइंड अब्देल हमीद अबाउद की तलाश जारी, आईएस के 2 आतंकियों ने वीडियो जारी करके कहा पेरिस जैसे हमलों के लिए तैयार रहें बम बरसाने वाले। वीएचपी नेता अशोक सिंघल का अंतिम संस्कार, दिल्ली के निगम बोध घाट में हुआ अंतिम संस्कार। दिल्ली में केशव कुंज में अशोक सिंघल को श्रद्धांजलि देने उमड़ा नेताओं का जमावड़ा, पीएम भी रहे मौजूद। करीब आधे घंटे तक केशव कुंज में मौजूद रहे पीएम, नम आंखों से दी श्रद्धांजलि, शोक संदेश भी लिखा। वेंकैया नायडू, सुषमा स्वराज, प्रकाश जावड़ेकर समेत कई मंत्रियों ने दी श्रद्धांजलि, वीएचपी और बीजेपी नेताओं का लगा जमावड़ा। केशव कुंज से पहले अंतिम दर्शन के लिए आरके पुरम में वीएचपी मुख्यालय में रखा गया था पार्थिव शरीर, अंतिम दर्शन के लिए हजारों की संख्या में पहुंचे लोग। दिल्ली के सीएम केजरीवाल के खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन, जन लोकपाल के मुद्दे पर विरोध किया। कांग्रेस नेता अरविंदर सिंह लवली, हारून यूसुफ और अजय माकन रहे मौजूद, विधानसभा में जन लोकायुक्त बिल लाने की मांग। शीतकालीन सत्र की रणनीति बनाने के लिए एनडीए के घटक दलों की रविवार को बुलाई गई बैठक, रविवार शाम 4 बजे होगी बैठक। शीतकालीन सत्र को लेकर कांग्रेस के तेवर तल्ख, जीएसटी बिल को लेकर खड़गे का बयान, कहा जीएसटी पर कांग्रेस से नहीं मांगी सरकार ने राय। शीतकालीन सत्र में असहिष्णुता के मुद्दे पर सरकार को घेरने की कोशिश करेगी कांग्रेस, मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान। तेईस नवंबर को पंजाब के भटिंडा में होने वाली अकाली दल की सद्भावना रैली की तैयारियां तेज, रैली स्थल का खुद डिप्टी सीएम सुखबीर बादल ने लिया जायजा। शत्रुघ्न सिन्हा ने फिर साधा अपनी ही पार्टी पर निशाना, ट्वीट कर कहा सामूहिक जिम्मेदारी की बात मंजूर नहीं, व्यक्तिगत जवाबदेही तय होनी चाहिए। शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा हार के लिए जिम्मेदार लोग बताएं कहां, क्यों, कब और कैसे ये सब हुआ। बुजुर्ग नेताओं का किया समर्थन, कहा यह वक्त प्रतिक्रिया देने और माफी मांगने का। राष्ट्रीय स्तर पर महागठबंधन में केजरीवाल के शामिल होने के कयास, लालू के बेटे तेजस्वी ने दिया न्योता। तेजस्वी ने केजरीवाल को किया धन्यवाद, कहा बिहार में केजरीवाल ने दिया था महागठबंधन का साथ। केरल के शिक्षा मंत्री का विवादित बयान, कहा क्लास में लड़के लड़कियों का साथ बैठना सही नहीं। केरल के शिक्षा मंत्री ने कहा मेरा यही मत है कि क्लास में लड़के लड़कियां अलग अलग दूरी बनाकर बैठें। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर का बयान, 6 महीने में जेल की सलाखों के भीतर होंगे रॉबर्ट वाड्रा, लैंड डील की जांच के लिए ढींगरा कमीशन का किया है गठन। खट्टर ने कांग्रेस पर किया बड़ा हमला, कहा इन लोगों ने जनता का करोड़ों रुपया खाया, वापस पहुंचाया जाएगा जनता का पैसा। दिल्ली में आर्थिक मामलों पर बनी कैबिनेट कमेटी ने लिए कई अहम फैसले, निर्यात बढ़ाने के लिए 3% ब्याज समेत योजना को मंजूरी। कोटावलासा, कोरापुट और जगदलपुर कोरापुट रेलवे लाइन को भी डबल किए जाने का प्रस्ताव मंजूर। एक्सपोर्ट से जुड़ी कई योजनाओं को मंजूर किया गया। एनजेसी के मसले पर सुप्रीम कोर्ट में 5 सदस्यीय बेंच की सुनवाई जारी, कोर्ट ने कहा सरकार पेश करे कॉलेजियम के काम करने के तरीके का खाका। सुप्रीम कोर्ट के सामने रखे गए 3,500 से ज्यादा आम लोगों के सुझाव देने वालों में कुछ जज भी शामिल थे। राहुल गांधी से मिलने पहुंचे अरुण जेटली, बेटी की शादी का दिया न्योता, सोनिया और मनमोहन को भी दिया न्योता। मुंबई की टाडा कोर्ट ने मुंबई हमलों के केस में डेविड कॉलमैन हेडली को बनाया आरोपी, अमेरिकी जेल में बंद है हेडली। हेडली की पेशी के लिए कोशिश की जाएगी, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हो सकती है हेडली की पेशी।
राहुल गांधी पर सुब्रमण्यम स्वामी का नया हमला। लोकसभा अध्यक्ष को चिट्ठी लिखकर राहुल की संसद सदस्यता रद्द करने की मांग की। स्वामी के मुताबिक ब्रिटेन में बैकअप्स नाम की कंपनी खोलने के लिए राहुल ने ब्रिटिश विभागों को अपनी ब्रिटिश नागरिकता के दिए प्रमाण। संसद से ब्रिटिश नागरिकता और बैकअप्स कंपनी दोनों की बात छिपाई। बाबा रामदेव की मैगी को लेकर उठे नए सवाल। एफएसएसएआई से नहीं ली गई प्रोडक्ट की मंजूरी। रामदेव की सफाई, ली गई है मंजूरी, एफएसएसएआई को देंगे जानकारी। नीतीश कुमार ने पीएम मोदी से की थी बात। फोन पर शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने का दिया था न्योता। छठी ग्लोबल फोकल पॉइंट कॉन्फ्रेंस में पीएम मोदी का बयान। कहा, आतंक से लड़ने के लिए एक हो दुनिया, आतंकियों को फंडिंग की हो जांच। इंटरपोल की भूमिका अहम बताई। संसद के शीतकालीन सत्र से पहले मलेशिया और सिंगापुर के दौरे पर जाएंगे पीएम मोदी। 21 से 24 नवंबर तक विदेश में रहेंगे पीएम। विदेशी निवेश बढ़ाने की दिशा में बड़ा कदम। एफआईपीबी ने आईआईएफएल समेत 1810 करोड़ के एफडीआई के प्रस्ताव को दी मंजूरी। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के एसीपी अमित सिंह की पत्नी सरिता सिंह की भी हुई मौत। अस्पताल में इलाज के दौरान तोड़ा दम। स्पेशल सेल के एसीपी अमित सिंह ने गोली मारकर की खुदकुशी। बाद में पत्नी ने भी बालकनी से लगाई थी छलांग। कर्नल संतोष महादिक को बीबी कैंप श्रीनगर कैंटोनमेंट में दी गई श्रद्धांजलि। मंगलवार को कुपवाड़ा एनकाउंटर में शहीद हुए थे कर्नल महादिक। महाराष्ट्र के सतारा में होगा सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार। थोड़ी देर में पार्थिव शरीर पहुंचेगा सतारा। 5 दिन की सीबीआई रिमांड में उल्फा नेता अनूप जैतिया। असम में सीबीआई की विशेष कोर्ट में हुई पेशी। मूसलाधार बारिश और बाढ़ से तमिलनाडु बेहाल। चेन्नई कोलकाता नेशनल हाईवे का 40 मीटर हिस्सा पानी में बहा। ट्रैफिक पूरी तरह बाधित। तिरुपति भगवान के घर का भी बारिश में बुरा हाल। मंदिर के भीतर भी बह रहा है पानी। सड़क पर खुले सीवर में बाइकर के गिरने की तस्वीर सामने आई। आंध्र प्रदेश की कडप्पा में भारी बारिश के चलते दीवार गिरने से हुआ हादसा। 4 बच्चों की मौत। 6 साल से 12 साल के बीच थी बच्चों की उम्र। चेन्नई के कुटरपुरम में बाढ़ से हाल बेहाल। जगह जगह फंसे हुए लोगों के रेस्क्यू के लिए बोट्स का हो रहा है इस्तेमाल। चेन्नई के मोगापाई में भी बाढ़ जैसे हालात। रेस्क्यू में लगी हैं एजेंसीज। अब तक 55,000 लोगों को सुरक्षित जगह पर पहुंचाए जाने की खबर। यूपी के फिरोजाबाद में मुस्लिम संगठनों का प्रदर्शन। आईएसआईएस समेत आतंकी संगठनों के विरोध में निकाला जुलूस। कानपुर में भी जमीयत उलेमाए हिंद ने आईएसआईएस समेत तमाम आतंकी संगठनों के विरोध में प्रदर्शन किया। कहा, इस्लाम में आतंक की इजाजत नहीं। यूपी के बिजनौर में भी जमीयत उलेमाए हिंद ने निकाला प्रदर्शन। आतंकी संगठनों को बताया इस्लाम का विरोधी। आतंकियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की। दिल्ली की सड़कों पर भी जमीयत उलेमाए हिंद ने निकाला विरोध मार्च। आईएसआईएस और आतंकियों के विरोध में लगाए नारे। एमपी के भोपाल में भी मुस्लिम संगठनों ने प्रदर्शन के जरिए दिया संदेश। कहा, इस्लाम में दहशतगर्दी को इजाजत नहीं। खुद शकील अहमद ने भी दी सफाई। कहा, मेरे कहने का मतलब था कि अगर जैतिया और डॉन होते मुस्लिम तो कांग्रेस पर लगाया जाता इन्हें अब तक छिपाने का आरोप। मार्च 2017 तक इंटरनेट के जरिए जुड़ जाएंगे देश भर के पुलिस थाने और जांच एजेंसी। डिजिटल इंडिया के तहत जोड़ने के लिए तय की गई गाइडलाइन। कैबिनेट ने इंटीग्रेटेड क्रिमिनल ट्रैकिंग सिस्टम के लिए 2000 करोड़ रुपए के बजट को दी थी मंजूरी। एक साथ जोड़े जाएंगे 15,000 थाने और 500 एजेंसियां। पश्चिमी दिल्ली के उत्तम नगर में पार्किंग में खड़ी गाड़ियों में अचानक लगी आग। 6 गाड़ियां जलकर हुई खाक। यूपी में पंचायत चुनाव से पहले मिर्जापुर में डीएम ने की अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई। अवैध वसूली की शिकायतों के चलते 5 अधिकारी सस्पेंड। यूपी के मुगल सराय में मिठाई की दुकान में सिलेंडर में अचानक लगी आग। वक्त पर सिलेंडर को निकाला गया दुकान के बाहर। झारखंड के धनबाद में एक परिवार को 9 साल बाद जगी बेटे के वापस आने की उम्मीद। पाक से लौटे एक शख्स ने बताया, पाकिस्तान की जेल में बंद है बेटा। यूपी की बस्ती में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही। सरकारी कैंप में मोतियाबिंद के गलत ऑपरेशन की वजह से 6 बुजुर्गों की आंखों की रोशनी गई।
पश्चिम बंगाल के बर्दवान में शराबियों ने दुकानदार की जमकर की पिटाई, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात, शराब न दिए जाने पर भड़के थे शराबी। ग्वालियर के अस्पताल में मासूम की मौत पर हंगामा, डॉक्टर और गार्ड की बहस के चलते ऑक्सीजन सिलेंडर लगाने में देरी से भड़के परिजन। यूपी के फतेहपुर जिले के थारियाव थाने के पास दर्दनाक हादसा, ट्रेन से कटकर 3 बच्चों की मौत, बेर तोड़ने के लिए ट्रैक पार कर रही थी लड़कियां। यूपी के बिजनौर में नवविवाहिता की हत्या, परिजनों ने ससुराल और पति पर लगाया दहेज हत्या का आरोप, ससुराल वाले फरार। एमपी के बैतूल में सतपुड़ा पावर प्लांट में दर्दनाक हादसा, 7 मजदूरों की दबने से हुई मौत, प्लांट को डिसमेंटल किए जाने के दौरान हुआ हादसा। राजस्थान के धौलपुर में हथियारबंद बदमाशों ने एक ही रात में 2 मकानों में लाखों की डकैती की वारदात को अंजाम दिया, बदमाश फरार। राजस्थान के धौलपुर में 2 सगी बहनों पर तेजाब फेंकने की घटना, युवती की हालत गंभीर, एक तरफा प्यार का मामला। पटना में एयरपोर्ट पर जेट एयरवेज के खिलाफ यात्रियों का हंगामा, कोलकाता जाने वाली फ्लाइट के रद्द होने से नाराज। एमपी के जालौन में मुठभेड़ के दौरान हथियारों के 6 तस्करों को पुलिस ने गिरफ्तार किया, 2 पिस्टल के साथ 4 विदेशी तमंचे और भारी मात्रा में कारतूस बरामद। दिल्ली के गोविंदपुरी में नाबालिग की चाकुओं से गोदकर हत्या, पुलिस ने 2 युवकों को हिरासत में लिया। उगते सूर्य को अर्घ्य के साथ ही महापर्व छठ का समापन हो गया, बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने दिया सूर्य देवता को घाट किनारे अर्घ्य। पटना में सुबह से ही घाटों पर लग गई थी श्रद्धालुओं की भीड़, पूरे श्रद्धा भाव से लोगों ने की पूजा अर्चना। बिहार के सियासी गलियारे में सबसे खास छठ रही राबड़ी देवी की, राबड़ी ने अपने घर पर सूर्य को दिया अर्घ्य। लालू के घर में राबड़ी समेत पूरा परिवार छठ की पूजा में हुआ शामिल, बेटी और दामाद भी पूजा में हुए शामिल। दिल्ली में भी छठ पर सुबह उगते सूर्य को अर्घ्य देने के लिए उमड़ी भक्तों की भीड़, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी पहुंचे घाट पर। लखनऊ में भी दिखी छठ की छठा, सूर्य को अर्घ्य देने के लिए घाट पर उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। मुंबई में भी छठ पर जुहू चौपाटी में जुटे लोग, लाखों लोगों ने सूर्य को अर्घ्य देकर छठी मैया की पूजा की। वैदिक मंत्रोच्चार के बीच मुंबई की जुहू चौपाटी पर समंदर की लहरों के बीच सूर्य को अर्घ्य देने के लिए पानी में खड़ी रही व्रत करने वाली महिलाएं। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में भी लोगों ने सूर्यदेव को दिया अर्घ्य देकर व्रतियों ने खोला अपना व्रत। कोलकाता में भी सूर्य को हजारों लोगों ने दिया अर्घ्य देने के साथ ही संपन्न हुआ महापर्व छठ। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच बैंगलोर टेस्ट ड्रॉ, 1-0 से सीरीज में भारतीय टीम को बढ़त। बारिश में धुला दूसरा टेस्ट, केवल पहले ही दिन हुआ खेल, बारिश की वजह से नहीं हो पाया खेल। टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली ने कहा, बारिश की वजह से मैच न होना निराशाजनक, मैच पर टीम इंडिया की पकड़ थी मजबूत। आईपीएल स्पॉट फिक्सिंग घोटाले में दिल्ली पुलिस ने की हाई कोर्ट में अपील, हाई कोर्ट ने जारी किया तमाम आरोपियों को नोटिस। दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट के फैसले के खिलाफ पुलिस पहुंची हाई कोर्ट, निचली अदालत ने श्री संत समेत तमाम आरोपियों को किया था बरी। निसगम मनि पमग निपम निपमग सनि पमनि सपस। जहाँ तक याद आती रहेगी,